बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम अगेंथन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे पास जालस फिशेस हैं, ठीक है। इनकी हम थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम आगे क्लास मिक्सनी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगेंथस बेसिकली बहुत मोस्ट प्रिमिटिव जो हैं ऑफ ऑल लिविंग फिश, यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्रिमिटिव बहुत ही पुराने जो फिशेज़ में आती हैं ये अगेंथन्स होती हैं, जालस फिशेज़, ठीक है। एज दे लैक जाज, इनके जाज नहीं होते, जालस फिश है तो मस्ट फीड बाय सक्शन विद एड ऑफ अराउंड मस्कुलर माउथ एंड अ रोज ऑफ टीथ। बेसिकली इनका जो माउथ होता है वो उसके ऊपर टीथ होते हैं और सक्शन यानी कि बेसिकली सक करके इन्होंने जो है वो फीड करना होता है, क्योंकि इनके इनके अंदर जाज नहीं होते इन फिशेस में। तो इनके जो सक्शन होता है, मस्कुलर माउथ होता है जिसके अंदर सक्शन ऑफ टीथ होते हैं, तो वो जो है वो हेल्प करते हैं सक करने में, यानी कि फीड करने में। और फीड किस पे कर रहे होते हैं ये फिशेस पे, अदर फिशेस के ऊपर, यानी कि ब्लड ऑफ फिशेस के ऊपर जो है ये बेसिकली फीड कर रहे होते हैं। बेसिकली इनकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल होती है और एलोंगेटेड होती है, यानी कि स्नेक लाइक इनकी बॉडी होती है, ठीक है, ईल की तरह की जो है। और इनके ऊपर नो पेयर्ड फिन्स और स्केल, यानी कि स्केल्स वगैरह इसके ऊपर नहीं होते। वो लैक होता है ट्रू वर्टिबल कॉलम, इनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होता और कार्टिलेजिनस स्केल्टन होता है। बेसिकली इनका जो स्केल्टन होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट जो है अगेंथस की करैक्टरिस्टिक बाकी जो है वो हमने पढ़ी हुई है, ये थर्ड और फोर्थ वाली जो है हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। दे हैव परसिस्टेंट नोटोकोड, इनके पास जो होता है नोटोकोड परसिस्टेंट होता है, यानी कि इनके अंदर जो नोटोकोड वो प्रेजेंट होता है, परसिस्टेंट बरकरार रहता है। तो टू सेमी सर्कुलर कनाल्स आर प्रेजेंट इन दैम। हैग फिशेज हैव वन सेमी सर्कुलर कनाल एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू कनाल्स। बेसिकली हमारे पास टू सेमी सर्कुलर कनाल्स प्रेजेंट होती हैं, पर हैग फिशेज में वो बता रहे हैं कि वन सेमी सर्कुलर कनाल है जो कि फ्यूजन ऑफ टू से मिल के बनी है, ठीक है, यानी कि टू कनाल्स जो हैं वो फ्यूज़ कर रही हैं और एक कनाल बना रही हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़ूलॉजी की बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलेंगी। आगे हम पढ़ते हैं ओस्ट्रैकोडर्म्स। ओस्ट्रैकोडर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ओस्ट्रैकोडर्म्स आर एक्सटेंट अगेंथन्स, बेसिकली अगेंथन्स ही होते हैं, ये अगेंथन्स की क्लास है एक। तो दे आर बिलोंग टू सेवरल क्लासेस, ये सेवरल क्लासेस से बिलोंग कर रहे होते हैं पर एक्सटेंट कर चुके हैं, ठीक है। इन द फॉसिल्स ऑफ प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियन आर फाउंड विद द फॉसिल्स ऑफ ओस्ट्रैकोडर्म्स, यानी कि वाटर स्कॉर्पियन का जो है प्रीडेटरी फॉसिल मिल चुका है, ठीक है, ओस्ट्रैकोडर्म के फॉसिल्स के साथ। ओस्ट्रैकोडर्म्स वर स्टगलिश एनिमल्स, बहुत सुस्त थे, बहुत इनएक्टिव फॉर्म में रहते थे, यानी कि उनकी जो बॉडी थी वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है बेसिकली रहती थी। दे हैव बोनी आर्मर यूज्ड फॉर डिफेंस, यानी कि इनके पास बोनी आर्मर होता था, एक हथियार टाइप बेसिकली इनकी बॉडी पर होता था। ओस्ट्रैकोडर्म्स वर बॉटम ड्वेलर्स, बेसिकली क्या होता है कि ये बॉटम के अंदर जो है खुदाई करने वाले एनिमल्स थे। दे वर अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनकी लंबाई जो थी वो 15 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो जाती थी। मोस्ट वर फिल्टर फीडर, बेसिकली ये फीड जो होता है अपना फीड जो है वो वाटर को जो है वो फ़िल्टर करके अपना फीड ले रहे होते थे, यानी कि वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को जो है ये फ़िल्टर करते थे और अपनी खुराक लेते थे। दे फिल्टर सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वाटर, वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई है। और दे एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा और क्या करते थे, एनिलिड्स को और अदर एनिमल्स को फ्रॉम द मडी सेडिमेंट्स, यानी कि जो मड वाला जो सेडिमेंट्स होता था उसके अंदर से यानी कि निकाल लेते थे एनिलिड्स को और अदर एनिमल्स को, ठीक है। वैसे तो बेसिक तो जो इनकी फीडिंग थी वो फिल्टर फीडर, यानी कि फ़िल्टर करके वाटर को ऑर्गेनिक मैटर लेते थे, पर कभी कभार जो है एनिलिड्स को अदर एनिमल्स को भी ये खा लेते थे। सम ओस्ट्रैकोडर्म्स यूज्ड बोनी प्लेट्स अराउंड द माउथ एज अ जार, इनके माउथ के अंदर क्या होता है, बोनी प्लेट्स होती हैं जिससे क्या करते हैं ये फीडिंग में हेल्प करती हैं। दे यूज्ड दीज बोन्स टू क्रैक द गैस्ट्रोपोड शेल्स और द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। बेसिकली क्या होता है कि ये जो बोनी प्लेट्स होती हैं इनको क्रैकिंग में जो है वो, यानी कि शेल्स को क्रैक करने में, किसी का स्केलेटन है आर्थ्रोपोड का तो उसको जो है वो क्रैक करने में जो है हेल्प करती हैं। अगेंथन्स हैव टू क्लासेस, क्लास मिक्सनी एंड क्लास स्फेलोस्पिडोमॉर्फी। तो हमने स्फेलोस्पिडोमॉर्फी लैम्प्रेस पे जो है वो वीडियो बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी, आप देख लीजिएगा। क्लास मिक्सनी को हम पढ़ते हैं हैग फिशेस को, क्लास मिक्सनी को हम पढ़ रहे हैं हैग फिशेस को।
देयर माउथ हैज़ 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स। इसके जो माउथ होते हैं उसके ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो कितने प्रेजेंट होते हैं 4। द ओल्फैक्टरी सैक्स ओपन टू माउथ कैविटी। ओल्फैक्टरी सैक्स जो होते हैं वो माउथ कैविटी से जो है वो ओपन हो रहे होते हैं। दे हैव 5 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स। बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं 5 to 15। ठीक है, ये इसकी जो डायग्राम है इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। इसकी पिक्चर्स भी मैंने शेयर की हुई हैं वीडियो के एंड पे, तो वो भी अच्छे तरीके से देखिएगा। हैग फिशेस को पढ़ते हैं। हैग फिशेस बेसिकली क्या होती हैं? दे आर द मेंबर्स ऑफ क्लास मैक्सिनी। हैग फिशेस रिमेन बरीड इन द सैंड एंड मड ऑफ द मेराइन इन्वायरमेंट। इन मेराइन इनके इन्वायरमेंट के अंदर, समुद्रों के अंदर ये क्या होता है, बरी मड के अंदर, सैंड के अंदर ये हमेशा धंसी भी रहती है, यानी कि बरी रहती है। इनकी जो खुराक है वो डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड फिशेस, डेड इनवर्टिब्रेट्स। आगे हम पढ़ते हैं। दे फीड ऑन सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स एंड ईट डेड एंड डाइंग फिश। बेसिकली क्या होता है कि ये इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं, फिशेस को जो मरी हुई होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो है ये फीड करते हैं। हैग फिशेस एंटर द फिश थ्रू माउथ। माउथ जो होता है फिश का, उसके ज़रिए इसके अंदर, बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है ये हैग फिश, और इट ईट्स द कंटेंट्स ऑफ इट्स बॉडी। इनके जो डेड फिश होती है उसके कंटेंट्स को ये खा लेती है। डेड फिश के बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ये उनको खा लेती है। दे लीव ओनली स्किन एंड बोन्स ऑफ द विक्टिम फिश। सिर्फ उसकी स्किन को छोड़ती है, सिर्फ उसकी बोन्स को छोड़ती है। एंगुलर्स मस्ट बी केयरफुल अबाउट द हैग फिशेस। ये केयरफुल बहुत, ये मछलियाँ पकड़ने वाले बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ये उनके जालों में फंस जाती है और इनकी बॉडी स्लाइमी होती है बहुत ज़्यादा। ये फिर जो है उनको ऐसा करना, हुक उनके इसके जो है इसकी बॉडी से निकलता नहीं है, और आखिरकार मछलियाँ पकड़ने वालों को क्या करना पड़ता है, एक नया हुक लगाना पड़ता है, हुक लगाना पड़ता है, और अपनी रस्सी को जो है वो काटना पड़ जाता है। हैग फिशेस को पकड़ने से जो है ये मछलियाँ पकड़ने वाले बहुत अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए ये उल्टा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं इनको पकड़ने में। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हैग फिशेस बाइट एट दी बाइटेड हुक, यानी कि मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है उसके ऊपर जो है ये उसको पकड़ लेती हैं उसको। फिर हमारे पास क्या होता है कि हैग फिशेस स्वेलो द हुक डीपली, यानी कि उस हुक को ये अंदर की तरफ ले जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर तक जो है ये स्वेलो कर चुकी होती हैं, निगल चुकी होती हैं हुक को। द हुक इज़ लॉक्ड नियर द एनस, यानी कि एनस के करीब जाके ये बिल्कुल ही लॉक हो जाता है हुक जो होता है। आखिरकार ऐसा होता है कि मछली पकड़ने वाला जो होता है उसको, मछेरा जो होता है उसको काटनी पड़ जाती है रस्सी, और हुक को रिलीज़ करना पड़ जाता है। हैग फिशेस हैव स्लाइमी बॉडीज। इनकी बॉडी जो होती है स्लाइमी होती है। देयरफॉर फिशरमैन कैन नॉट कैप्चर इट। इसको पकड़ भी नहीं सकते, और इसी वजह से जो है वो अवॉइड करते हैं फिशरमैन इसको पकड़ने से। मछेरों को रस्सी काटनी पड़ जाती है और एक न्यू जो है हुक लगाना पड़ जाता है। मोस्ट zoologists नाउ consider the hag fishes एज द मोस्ट प्रीमिटिव ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि फिशेस के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये बहुत मोस्ट प्रीमिटिव है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी ये फिशेस हैं। तो ये हमारे पास था हैग फिशेस के बारे में हमने पढ़ लिया। इसकी पिक्चर्स भी साथ शेयर की हुई हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ज़ूलॉजी की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।